हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। आज हम देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, उन दोनों की एनर्जी क्या है एक दूसरे को लेके। ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो। और एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आपको लगता है कि आप किसी थर्ड पार्टी में हो, प्लीज़ तभी इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप मेरा कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। और आप एक कोई पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1 होली लव, मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए, ठीक है। और पाइल नंबर 2 है यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, ठीक है। जो भी आपको पाइल पसंद हो आप उसे चूज़ कर लीजिएगा। और इस रीडिंग को देखने से पहले उस डिवाइन को थैंक्स ज़रूर बोलिएगा जिसने आपको ऐसी लाइफ दी जहाँ आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको रीडिंग के बारे में कोई भी क्वेरी है आपकी कुछ भी, तो प्लीज़ मेरा अबाउट सेक्शन में एक ही नंबर है 9971610755। आप सिर्फ इसी नंबर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, आप मुझे सीधा कॉल मत कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपका आंसर कर दूंगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी आपसे कि किसी ने स्पेल के बारे में पूछा था, तो हाँ, स्पेल से हमारा रिश्ता हील हो जाता है, स्पेल से हमारा पार्टनर हमारी लाइफ में आ जाता है। स्पेल्स बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है। अगर आपको स्पेल्स करवाने तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी पूरी डिटेल मैं आपको समझा दूंगी कि स्पेल्स में क्या किया जाता है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग की तरफ चल लेते हैं। हाय पाइल नंबर 1, चलिए आपके लिए देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स मुझे पाइल नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए। एस ऑफ वैंड आया है यहाँ पे, 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है, ओके। द डेविल आया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, नाइट ऑफ वैंड, ओके। 4 ऑफ वैंड बॉटम द डेक, ठीक है। मैं थोड़ा एनर्जी देख लेती हूँ कार्ड्स की कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। गाइस, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहली बात, दोनों ही कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। एक पर्सन बहुत पैशनेट है और दूसरा पर्सन एकदम स्टेबिलिटी चाहता है इस रिश्ते के अंदर, राइट। प्रॉब्लम्स भी हैं इस रिश्ते के अंदर क्योंकि स्वॉर्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और मैं इतना भी आपको कह सकती हूँ कि इनमें से कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है दूसरे को लेके, कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दूसरा इंसान ऐसा है जो इस रिश्ते में खुश भी नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों ही मतलब ऐसे हैं कि इस रिश्ते में बंध गए हैं। और शायद ऐसा भी, मैं कुछ अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि आप देखिएगा ये आपके पार्टनर हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें पता होंगी। और मैं रीडिंग्स में ये बोलती भी हूँ कि आप भी बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे अपने पर्सन को लेके। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि दोनों ही ऐसे हैं कि शायद अब इस रिश्ते में शायद एक दूसरे दूर नहीं होना चाहते। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों का ही कुछ लालच भी हो सकता है इस रिश्ते में आने का। एक पर्सन का तो पक्का हो सकता है कुछ ऐसा, मुझे टेम्पटेशन मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो तो मुझे दिख ही रहा है। ऐसा भी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि इस रीडिंग के अंदर की एक चीज़ मुझे जो है यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो हैं, थर्ड पार्टी तो हो नहीं सकती, आपके पर्सन जो हैं
एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं। कोई एक पर्सन ऐसा है जो अपनी पुरानी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। और मैं एक बात और भी बोल दूं कि यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि आप जितना अपने पर्सन को संभाल सकते थे ना इमोशनली, कभी उनका दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, जिस तरीके से आप उनको संभाल लेते थे शायद उनको कोई और नहीं संभाल पाता। ये एक मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इनके रिश्ते में लालच लग रहा है कुछ, कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी पकड़ लेने वाली बात जो ये रिश्ता बना हुआ है, कुछ ऐसा ज़रूर है इनके रिश्ते में गाइस, कुछ तो ज़रूर है। एक पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है जो अपनी पुरानी यादों को भूल नहीं पाता, दुनियादारी के बारे में भी बहुत सोचता है, वो आपके पर्सन हो सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि एक पर्सन ऐसा भी है जो अपने अकेलेपन से दूर होना चाहता है, कि वो अपने अकेलेपन से मतलब लाइफ में जो उसका अकेलापन है वो उससे बाहर निकल जाए, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ऐसा भी हो सकता है, शायद आपको ये बात ख़राब भी लगे और देखिए हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच कुछ ऐसा फिज़िकल रिलेशनशिप भी हो चुका हो, तो कह नहीं सकते। यहाँ पे कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है गाइस। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेके। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, पाइल नंबर 1 के पार्टनर की एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी को लेके। टेम्परेंस आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, द हैंगमैन यहाँ पे आया है। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया है, 3 ऑफ कप यहाँ पे आया है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलूँ, आपके पर्सन की जो एनर्जी है हो सकता है वो इस रिश्ते में बैलेंस ही ना बना पा रहे हों कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी बिल्कुल अलग हो सकते हैं, व्यवहार में, नेचर में, ऐसा भी हो सकता है। और जो इंसान हमसे बिल्कुल अलग होता है, हमारा उसके साथ निभाना मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी। कभी कभी क्या, हमेशा ही ऐसा होता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें हमारे जैसा ही चाहिए, जो हमारी पसंद जिससे मैच करती हो, कुछ ऐसा अलग हो सकते हैं ये लोग। द हैंगमैन भी यहाँ पे आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कुछ तो ऐसा है ना जो ख़राब चल रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन जो हैं, मुझे लगता है कुछ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ही ऐसे हो जो अभी अपने कहीं पर स्टेबिलिटी ना देखते हों, फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम फील करते हो, तो शायद वो थर्ड पार्टी की तरफ जाते हो, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। मैं ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनको खुद पता है कि इस थर्ड पार्टी में वो हैं और इस थर्ड पार्टी में रहकर वो उस तरीके से अपनी लाइफ को जी भी नहीं पा रहे। शायद उन्हें ये चीज़ें नहीं आती हैं कि आपको भी के साथ वो मैनेज कर लें अपना रिश्ता और किसी दूसरे के साथ भी अपने आप को मतलब रख लें उस रिश्ते में, तो वो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकता होगा गाइस। ऐसा मैं कुछ यहाँ पे देख पा रही हूँ। मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक कर लेती हूँ, थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर को लेके। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। 5 ऑफ कप आया है। ओके, 2 ऑफ वैंड यहाँ पे आया है। ठीक है, द मून का कार्ड यहाँ पे आया है, 9 ऑफ वैंड यहाँ पे आया है। ओके, पेज ऑफ वैंड यहाँ पे आया है। देखिए, मुझे थर्ड पार्टी काफ़ी पैशनेट तो लग रही है इस रिश्ते के अंदर, लेकिन मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, उनका पैशन उस तरीके से काम नहीं कर पाता है जिस तरीके से होना चाहिए। और हो सकता है उन्हें खुद पता हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, शायद वो आपके बारे में जानती हैं या जानते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इन लोगों की। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, थर्ड पार्टी का कैसा नेचर होगा पता है, जेलसी, एक जलन वाला। वो एक ऐसी पर्सन या ऐसा पर्सन होगा जिसे दूसरों की बातों का बहुत जल्दी बुरा भी लग जाता होगा। कभी हंसना 2 मिनट में बुरा मान जाना, मुंह बना के बैठ जाना,
कुछ ऐसा उनका नेचर होगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन ही कभी कभी उनको ऐसा कुछ बोल देते हो जिसकी वजह से उन्हें बुरा लग जाता हो कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, और ये आपकी वजह से होता हो तो कह नहीं सकते यहाँ पे गाइस। थर्ड पार्टी भी पूरी तरीके से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि खुश है, और हो सकता है कि इन दोनों की जो बातचीत तो ऑनलाइन होती हो, कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूँ। यहाँ पे ऐसा भी मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी इस रिश्ते में बहुत बड़ा सोच रही है, लेकिन वो बड़ा जो एक होता है, एक बड़ा प्लानिंग करना, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से वो परेशान है। 5 ऑफ कप की एनर्जी मुझे ये बता रही है, एक किसी की प्लानिंग फेल हो जाना, होती हुई दिखना, एक ऐसी एनर्जी मुझे उन लोगों की लग रही है थर्ड पार्टी के आपके पर्सन को लेकर। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके पर्सन ही इस रिश्ते में कहीं ना कहीं चूक कर जाते होंगे, जिस वजह से ये जो है ये इंसान परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। उनको खुद ऐसा लगता हो कि इस रिश्ते को बनाने में, निभाने में, आगे तक बढ़ाने में मुझे एक नहीं, मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मुझे यहाँ पे लग रही है इस रिश्ते के अंदर, कि काम हो जाए, बात बन जाए, ये हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग वो हो जाए। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती होंगी तो इसको बहुत बुरा भी लगता होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी जो हो, जहाँ भी रहती हो, आपके पर्सन से काफ़ी दूर रहती हो, या आप खुद आपसे काफ़ी दूर रहती हो, कुछ ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है गाइस। जब इसकी प्लानिंग, इसकी कोई शुरुआत नहीं हो पाती है, तब इसको बहुत बुरा लग जाता होगा, बहुत वैसा लग जाता होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग होते हैं ना, जितना मिला उतने से संतुष्ट नहीं है, हमें तो और चाहिए, तो उसका ये एक नेचर रहता होगा आपके पर्सन को लेके गाइस। हो सकता है यहाँ पे मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को अपनी तरफ करने का उसका इरादा ज़रूरी नहीं है कि शादी ब्याह ही हो। कभी कभी लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी लाइफ में किसी और को भी रखना चाहते हैं, तो कुछ एक ऐसी एनर्जी हो सकती है इस थर्ड पार्टी की। वरना ये मुझे इतनी ज़्यादा लॉयल भी शायद ना दिख रही हो, मैं नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। इसकी एनर्जी ये भी होती है। अच्छा, ऐसे लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करने के बाद सोचते हैं अब हम देखेंगे क्या होता है, तो कुछ ऐसी एनर्जी उसकी रहती है कि मैंने जो भी कह दिया, सुन लिया, जो भी बात हो गई, ये खुद बढ़ जाती होगी आपके पर्सन से बात करने के लिए। अगर इसको कोई बुरा भी लगता होगा ना आपके पार्टनर की बातों का, ये खुद सामने से बात कर लेती होंगी, खुद से शुरुआत कर लेती होंगी, मैसेज करना, कॉल करना, बातचीत करना। मतलब ऐसे लोगों का ये है कि मतलब अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर पैशन है तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता ना, चाहे वो लव हो, करियर हो, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो। तो एक इंसान के अंदर पैशन बहुत है, क्योंकि यहाँ पे फायर साइंस बहुत ज़्यादा आए हैं, तो मुझे वही लग रहा है यहाँ पे गाइस, बहुत ज़्यादा पैशन मुझे एक लग रहा है। हो सकता है कि थर्ड पर्सन जो आपके रिश्ते में है उसकी कोई एक अच्छी पोजीशन भी हो सकती है, वो बहुत दूर की सोच रखने वाला पर्सन हो सकता है, बहुत दूर की सोच, एक बड़ा सोचना, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं देख लेती हूँ अब इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, वो देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, एंजल्स गाइड कीजिए। नथिंगनेस का कार्ड आया है यहाँ पे, करेज का कार्ड यहाँ पे आया है। देखिए नथिंगनेस, फ्रेंडलीनेस यहाँ पे आया है। नथिंगनेस और करेज यहाँ पे मुझे ये बता रहा है गाइस, अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपको थोड़ा बैठने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि अब मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, जब हमें हमारे सामने कहीं पर भी हमें कुछ रास्ता नज़र नहीं आता तो हमें रुक जाना चाहिए, थोड़ा थम जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक कदम पीछे हमें एक हार की तरह हो, नहीं। शेर भी जब एक कदम पीछे करता है तो ऊंची छलांग, बड़ी छलांग लगाता है वो।
आप जब थोड़ा सोचेंगे ना, आप थोड़ा दिमाग से काम लेंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि आप लोगों को एक्चुअली में नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको रुकने की ज़रूरत है। आप खुद को संभालिए पहले। आप फिर जब यहाँ संभाल लेंगे ना खुद को, इस अंधेरे को निकाल देंगे लाइफ से, फिर देखिए करेज का कार्ड यहाँ पे आया है। आप में इतनी हिम्मत आएगी कि आप पत्थर से भी फूल निकाल लेंगे। मतलब कुछ तो ऐसा आप करेंगे इस रिश्ते के अंदर, इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हो जाएगा आपसे कि आप वो कर दिखाएंगे जो हर कोई आसानी से नहीं कर पाता है। हो सकता है आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि आगे चल के आप खुद कहो, पता नहीं मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, हो सकता है आप खुद कहो कि तुम्हें अगर इस इंसान के साथ खुशी मिलती है तुम इस इंसान के साथ ही रहो। होता है ना, एक टाइम आता है, सबका आता है, आपका भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो वो वक्त आएगा आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1, आप देखिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपको करेज की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, जो आपको मिल नहीं रही है कहीं से भी। तो आप खुद झांकिए अपने अंदर, ध्यान कीजिए, आप मेडिटेशन आप कीजिए, ठीक है गाइस। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग पसंद हो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 2, चलिए आपके लिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे पाइल नंबर 2 के लिए गाइड कीजिए, पाइल नंबर 2 के लिए गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, द एम्पर का कार्ड आया है। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, 4 नंबर एकदम से आया है और मेजर अरकाना से भी आया है। 5 ऑफ कप, द हाई प्रिस्टेस। 2 नंबर भी देखिए एकदम से आया है, 2 नंबर यहाँ भी मेजर अरकाना, यहाँ भी एकदम से कुछ तो है आज रीडिंग के अंदर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड। 2 नंबर कुछ तो है गाइस। ये 2 नंबर आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर यहाँ ऐसा मुझे दिख रहा है। पाइल नंबर 2 मैं ऐसा देख पा रही हूँ इस रीडिंग के अंदर। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल ही में शायद इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से इन दोनों की थोड़े झगड़े या कुछ ऐसा हुआ हो कि एक पर्सन को बहुत बुरा भी लगा हो। यहाँ मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इनमें से एक पर्सन थोड़ा लड़ाकू टाइप का भी हो सकता है, या तो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सन है जो मुंह पे बोलने वाला होता है, तेज बोलने वाला होता है, ज़बान लड़ाने वाला हो सकता है, कुछ भी ऐसा मुझे दिख रहा है। अच्छा, इनके रिश्ते में एक जो है एक अच्छी चीज़ मुझे ये दिख रही है गाइस कि पता है क्या है, अगर किसी को कोई फ़ैसला लेने में दिक्कत होती होगी ना तो दूसरा बहुत अच्छे से गाइड करता होगा। तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए और तुम्हें वैसा करना चाहिए। दोनों के ही मतलब एक ऐसा होता है, अगर कोई दूसरा सलाह लेना चाहे किसी फर्स्ट से तो फर्स्ट बहुत अच्छे से उससे गाइडेंस देगा, और अगर फर्स्ट को चाहिए तो सेकंड पर्सन बहुत अच्छे से गाइडेंस देगा। ये एक मुझे एनर्जी इन दोनों की लग रही है जो बहुत मतलब सही है। मतलब ये हेल्प करने वाले होंगे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, ताकि दोनों बैलेंस्ड हो जाएं। कोई भी कहीं भी कंफ्यूज्ड होगा ना तो दूसरा उसकी कन्फ्यूज़न को एकदम से दूर कर देगा। एक ऐसी एनर्जी मुझे इन दोनों की दिख रही है यहाँ पर। और मैं ऐसा भी देख रही हूँ यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता होगा ना कि दोनों बहुत ज़्यादा, अच्छा एक चीज़ है, इन दोनों का जो मूड स्विंग्स वाली थोड़ी इनकी एनर्जी रहती होगी आपस में बातचीत करने में, और थोड़ा सा
डिसीज़न लेने में भी ये एक दूसरे पर डिपेंड होते होंगे कि तुम मुझे बताओ क्या मुझे ये करना चाहिए, तुम मुझे बताओ क्या मुझे वो करना चाहिए। एक ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरा हेल्प करने वाला मुझे लग रहा है। अब वो इमोशनली कैसे भी हो मगर वो सामने वाला बंदा मदद कर देगा। या मुझे ऐसा भी लग रहा है इस रिश्ते के अंदर कि पता नहीं क्यों जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा किसी से प्यार से बात ना करने वाली एक एनर्जी मुझे लग रही है इन दोनों की। एक पर्सन, मैंने पहले भी कहा था कि एकदम से बोल देना, मुंह पे बोल देने वाला, प्यार से काम निकालना ना आता हो किसी एक पर्सन को। हो सकता है थर्ड पर्सन ऐसा हो जो आपके पर्सन से प्यार से काम ना ले पाते हों, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि सलाह तो देते होंगे लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा इंसान जो स्टैंड नहीं लेगा इस रिश्ते में। जैसे आपके पार्टनर को कभी दिक्कत हुई, परेशानी हुई, आगे बढ़ने की आपने सोची, तो वो आप उनके लिए स्टैंड ले सकते हो। ये एक ऐसा इंसान यहाँ पे है इन दोनों में से जो स्टैंड नहीं लेना चाहता होगा, जो किसी दूसरे के लिए लड़ना पसंद नहीं करता होगा। जैसे होता है एक प्रोटेक्शन हम दे देते हैं किसी को कि हम हैं तुम्हारे साथ, हम लड़ लेंगे लोगों से तुम्हारे लिए। तो हो सकता है थर्ड पार्टी ही ऐसी हो कि उसे प्यार से काम ना लेना आ पाता हो। सॉरी, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस। ठीक है, चलिए मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, पाइल नंबर 2 के पार्टनर की क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेके। 6 ऑफ वैंड, जस्टिस का कार्ड आया है, डेविल का कार्ड भी यहाँ पे आया है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप, 9 ऑफ वैंड यहाँ पे आया है। एस ऑफ कप यहाँ पे आया है। ओके, मैं इस रीडिंग को देख पा रही हूँ इस तरीके से कि कुछ लोग पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हों, और शायद ये कुछ मुझे शादी का मैटर भी अब लग रहा है गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं, आप खुद अपने तरीके से ले लीजिएगा। अब यहाँ पे रीडिंग ये भी बता रही है मुझे, हो सकता है आपके पर्सन जो हैं, आपके पर्सन की शादी की बात पक्की हो गई हो इस पर्सन के साथ। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन ने अब ये समझ लिया कि जो भी हुआ है ये सब होना ही था, ये कर्मा है एक। यहाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि एक कर्मा वाली बात मुझे लग रही है कि ये होना ही था। अगर जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से कुछ ऐसा अनमैरिड है, सिंगल हैं वो लोग, तो उनकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो ये सोचते हैं कि ये सब कर्मा, ये होना ही था लाइफ के अंदर। मुझे इस पर्सन से ही शादी करनी थी, मुझे इस पर्सन की तरफ ही जाना भी था, मुझे इस पर्सन की तरफ ही रहना था। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल दूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन चाहते हो थर्ड पार्टी को, उनके साथ उनका लगाव वो बहुत ज़्यादा होता है ना। और हो या ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है गाइस कि ये जो पर्सन है ना, ये इसका जो होगा कनेक्शन जो होगा, ये कोई एक्स भी आ सकता है इस आपके रिश्ते के अंदर। अब मुझे कोई एक्स आता हुआ मुझे लगा है कि कोई पुरानी दोस्त आ जाती है, कोई पिछला जान पहचान का इंसान आ जाता है जिसके साथ हमारा रिश्ता होता है, और वो रिश्ते में आके बीच में उस आपके रिश्ते को ख़राब कर देता है। तो थर्ड पार्टी का ऐसा सीन मुझे लग रहा है। ठीक है, तो कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन मुझे इस पर्सन का आपके जो है पार्टनर की लाइफ में दिख रहा है, कुछ पिछले जन्म का जो होता है, एक ऐसा सीन मुझे नज़र आ रहा है गाइस आप लोगों के लिए इस रीडिंग के अंदर। ओके, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन दूसरे को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाला इंसान हो कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, और दूसरा इंसान उसके अकॉर्डिंग ही चलता हो। एक ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पर। यहाँ मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि हो सकता है एक इस तरीके से भी आपके पर्सन आपको इस टाइम भी इस रिश्ते में होकर भी आपको याद तो करते होंगे गाइस।
अगर आप पूरी तरीके से सेपरेशन में है ना, इस रीडिंग में मैं ये भी कह सकती हूँ पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर आपको याद करते होंगे, भले ही इस पर्सन के साथ उनका जो भी चल रहा है बट वो आपको भूल नहीं पाते हैं। जब भी उन्हें लगता है ना कि शायद ये जो भी हो रहा है, मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी एनर्जी लग रही है कि शायद उन्हें ये अंदर उनके है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है गाइस। पाइल नंबर 2, उन्हें इस चीज़ का बहुत बहुत अफसोस हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप वादे बातें आपके साथ की, लेकिन रिश्ता आगे नाम किसके किसी और के साथ जोड़ दिया गया है। क्योंकि एक डेविल की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है यहाँ पे कि जैसे होता है ना किसी रिश्ते में खुश ना रहना, कुछ ऐसा भी है। अगर देखिए उनकी एक ऐसी सोच है कि जो भी हो रहा है शायद ही किस्मत थी, नसीब था। कभी कभी हम अपने फ़ैसलों को बदल देते हैं, अपने प्लान्स को हम किसी के कहने पर हम वो चीज़ें पूरी ही नहीं कर पाते। तो आपके पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होंगे जिन्हें लगता होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। वो जब भी आपको सोचते होंगे, पता है क्या, गिल्ट जो होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो लोग भी हैं, वैसे चीटिंग मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पर, कुछ प्रेशर मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लालच एक थोड़ा मुझे दिख रहा था कि हो सकता है कुछ ऐसा, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी है, कुछ ऐसा है कि एक एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की थोड़ी सी दिख भी रही है। अगर वो किसी के प्रेशर में भी हैं देखिए, तब भी वहाँ पे उन्हें ये फील होता है कि इस पर्सन की वजह से आप उनकी लाइफ में नहीं आ पाए, शायद उन्होंने आपके साथ गलत किया है। और कोई एक ऐसा पर्सन भी उनकी लाइफ में हो सकता है जिसने ये कह दिया कि यही सही है तुम्हारे लिए करना। उन्होंने अगर किसी बड़े पर्सन या किसी और से एडवाइस भी ली है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने स्टेप ले तो लिया लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, अभी कहीं ना कहीं परेशान। एक डेविल की एनर्जी मुझे यही बता रही कि एक पर्सन परेशान रहता है, वो खुश नहीं रहता। रिश्ते के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है। अगर यहाँ कुछ लोग शादीशुदा भी हैं तो मैं ये भी कह सकती हूँ शायद उन्हें अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से अभी डाइवोर्स वगैरह मिल नहीं पा रहा, तो उस वजह से भी उनकी एनर्जी ऐसे कि मैं इस रिश्ते में बंधा हुआ या मैं बंधी हुई हूँ और वो आपसे इस रिश्ते की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। इतना तो मैं कह सकती हूँ उनका थर्ड पार्टी के साथ लगाव तो है गाइस। पाइल नंबर 2, शायद ये बात आपको पसंद नहीं आएगी बट मुझे लगाव थोड़ा दिख रहा है। मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी आपके पार्टनर को लेके, थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी आपके पार्टनर को लेके। 8 ऑफ वैंड आया है, ओके। द टॉवर का कार्ड यहाँ पे आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया है, ओके। द हैंगमैन यहाँ पे आया है, पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है द मून का कार्ड। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है, देखिए गाइस, आपके पार्टनर की एनर्जी ठीक ठाक है बट थर्ड पार्टी की एनर्जी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं द टॉवर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन और द मून का कार्ड। आप देख रहे हैं ये कैसी एनर्जी होती है। हो सकता है मैंने पहले भी कहा था कि कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो ताने मारने वाला हो, कुछ बुरा बोल देने वाला हो, तो हो सकता है आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी रहती हो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत कांटेक्ट एकदम से करने के बारे में सोचती होगी। मैं अभी आपके पर्सन से मिल लूँ, हर चीज़ उनका शेयर कर लूँ, बट उनकी वो चीज़ें आसानी से हो नहीं पाती होंगी। शायद मुझे ऐसा यहाँ पे ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अभी पता है क्या है फीलिंग्स। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होंगे जिन्हें डाइवोर्स नहीं मिल पा रहा होगा अपने पर्सन से आपके पास आने के लिए। ये सिचुएशन मुझे अलग दिखी है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी की ये एनर्जी है कि मैं इस पर्सन से सेपरेट हो जाऊंगी या मैं हो जाऊंगा, और जब ऐसा होगा तो मैं परेशान हो जाऊंगी या मैं परेशान हो जाऊंगा। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा होगा थर्ड पार्टी को कि क्या करना चाहिए। द हैंगमैन यही बता रहा है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में चल रही है। अब हो सकता है ऐसा भी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि हो सकता है आपके पर्सन जिन लोगों के जो शादीशुदा एक लाइफ बिता रहे हैं ना,
तो फाइनेंशियली गेन भी होते हों उससे, तो वो सब बंद भी हो सकते हैं आगे चलकर, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। अगर उनका कोई बेबी हो उसके बारे में भी वो सोच सकते हैं। अगर ये सिंगल की, ये आप लोग जितने भी हो सिंगल और थर्ड पर्सन भी, आप भी, आपके पार्टनर भी, कुछ ऐसा चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मेल फीमेल आके आपके रिश्तों को ख़राब कर गया है, तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि सामने वाला जो पर्सन है, थर्ड पर्सन जो है, उसे पता है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है। वो ऐसा इंसान भी हो सकता है दूसरों की बातों का बुरा मानने वाला, उसके अंदर एक फियर है। और यहाँ पे पता नहीं क्यों कुछ एक ऐसी भी बात मुझे लग रही है, वो एक ऐसा इंसान है थर्ड पर्सन, उसे ये लगता होगा कि मेरी ये चीज़ें पता ना चल जाएं। आपके पार्टनर को लेके उसके अंदर एक फियर तो है कि ये बातें पता ना चल जाए आपके पार्टनर को, वो बात पता ना चल जाए, ये चीज़ पता ना चल जाए, वो पता ना चल जाए, कुछ ऐसा डर उनके अंदर है गाइस। और ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन ये भी बन सकती है कि क्या पता हो पहले भी उनका कोई ऐसा पास्ट रहा हो जिसके बारे में उनको डर लगता हो कि आपके पर्सन को पता ना चल जाए उनका पास्ट। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी की लग रही है, ना खुश होने वाली, दुखी रहने वाली, परेशान रहने वाली। उसे ऐसा भी लगता हो कि मैंने बहुत सी चीज़ें छिपा के रखी हुई हैं, मेरी ये बातें, मेरे सीक्रेट्स पता ना चल जाएं कहीं इस पर्सन को, तो क्या होगा मुझे। और आपके पर्सन हो सकता है उन्हें टॉन्ट भी कसते हो, तो कुछ कह नहीं सकते बातों को लेके, हो सकता है वो डोमिनेटिंग भी हो जाते हो कभी कभी। एक ऐसा भी यहाँ पे सीन हो सकता है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके अच्छी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी गाइस। यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है इन लोगों के बीच में। फोर ऑफ वैंड आया है यहाँ पे, एट ऑफ कप यहाँ पे आया है। देखिए वही चीज़ें, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ शादी, कुछ सेलिब्रेशन हो जाना, उसके लिए आगे बढ़ना, या फिर उन चीज़ों को छोड़ देना, तोड़ देना उस रिश्ते को। एक ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है गाइस। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ, इस रिश्ते को तोड़ देना जिनका रिश्ता उनके साथ तो पहले से शादीशुदा हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, इस रिश्ते से दूर चले जाना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है गाइस। और जो लोग सिंगल हैं उनके पार्टनर, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ प्लानिंग हो सेलिब्रेशन शादी की, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जिसकी वजह से आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपकी एनर्जी, मेरा दिल कर रहा है मैं देख लूँ, क्योंकि देखना मेरा बन रहा है थोड़ा सा कि आपकी एनर्जी क्या है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। पाइल नंबर 2 की एनर्जी क्या है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ओके। पेज ऑफ वैंड यहाँ पे आया है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है गाइस, आप कुछ शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन से, शायद यहाँ पे बातचीत बंद हो गई हो आपके अपने पार्टनर से, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको चीटिंग, आपके साथ धोखा भी हुआ हो इस रिश्ते में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आप अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया पर अपने पर्सन को देखते रहते हो, कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन चलेगा। एक ऐसी एनर्जी आपकी रहती होगी अपने पार्टनर को देखने की, उनकी तरफ जाने की। आपका दिल करता है आप इस रिश्ते में आगे चल के काम करें, जिसके रिज़ल्ट्स आपको अच्छे मिला, वर्क करें। यहाँ पे मुझे लोग ऐसे भी लग रहे हैं जिन लोगों के साथ भी चीटिंग, धोखा हुआ है। हो सकता है आपने उनके लिए इस रिश्ते में काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए हो, जिनका रिज़ल्ट आपको अच्छा ना लगा हो, अच्छा ना मिला हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं गाइस। पाइल नंबर 2 मुझे आपके लिए ऐसा यहाँ दिख रहा है। मैं पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। अब आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। लेज़ीनेस, ओके। इस रिश्ते में पाइल नंबर 2 क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। रुकिए अभी थोड़ा सा, हो सकता है, क्योंकि क्या करने की ज़रूरत है, अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा थमिए, हो सकता है अपने आप चीज़ें बदल जाएं, अपने आप सुधार आ जाए, आपकी एनर्जी चेंज हो जाए थर्ड पार्टी को लेके, आपकी एनर्जी आप अपने पार्टनर को लेके चेंज हो जाए। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस।
आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। अभी ज़्यादा कुछ एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप पहले इतने एफ़र्ट्स लगा चुके हो उस रिश्ते के अंदर कि अब यूनिवर्स खुद कह रहा है कि थोड़ा रुकिए, आप वेट कीजिए आप थोड़ा सा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी आप लोगों को, ये जो आया है ना, आप इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे हैं, ये वो लोग भी होते हैं जो अपने आसपास की अच्छी चीज़ें नहीं देख पाते। तो आपको ये नहीं करना है, अपने आसपास की हरियाली को फील करना है। आपके आसपास आप उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं, आप उसके बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हो बट वो अपने आसपास की चीज़ों को जी नहीं रहे हों। एक ये गाइडेंस भी आपका मुझे नज़र आ रहा है गाइज़। आप अपने आसपास की चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आप यहाँ ऐसे हो, ऐसे उदास परेशान। तो आप इस उदासी परेशानी से निकलिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग पसंद हो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सबसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।